नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि जिसने लोगों का माल इसके अदा करने की नीयत से लिया तो अल्लाह ताला इसकी तरफ से अदा कर देता है, और जो शख्स इसको जाया करने की नीयत से ले तो अल्लाह ताला इसको तबाह कर देता है। हदीस मुबारका सही बुखारी। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निजामाबाद अर्बन जर्नलिस्ट मेमोरियल सोसाइटी की जानिब से अहम प्रोग्राम, जिला कलेक्टर की शिरकत। उन्होंने सहाफियों के मसाइल की यकसुई करवाने और मुमकिन सहूलतें फराहम करने का तयक़ुन दिया। निजामाबाद अर्बन जर्नलिस्ट मेमोरियल सोसाइटी की जानिब से खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए गए थे। कामयाब खिलाड़ियों में कलेक्टर ग्राउंड में मुनक्किदा प्रोग्राम में मेयर बल्दिया के हाथों इनामात की तकसीम अमल में आई। गिरिराज डिग्री कॉलेज उर्दू मीडियम में पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर की अदम मौजूदगी, तलबा तशवीश का शिकार। लेक्चरर के तकर्रुर का मुतालबा करते हुए तलबा ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। कहा कि इस मजमून में हमारी तैयारी सिफर है। नौजवानों में खुदकुशी का रुझान तशवीशनाक। जिंदगी जीने के लिए होती है, इसका खात्मा गुनाह है, लिहाजा अज़्म और हौसले के साथ हालात का मुकाबला किया जाए। वॉलीबॉल टूर्नामेंट फतेहनगर की इनामी तकरीब से नवीपेट एसआई याकूब का खिताब। सहाफत जमहूरियत का चौथा और अहम तरीन सुतून है। सहाफ़ी खिदमत मुआशरे के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल। सहाफ़ी हुकूमत और अवाम के दरमियान राब्ता कर का रोल अंजाम देता है। निजामाबाद अर्बन जर्नलिस्ट मेमोरियल सोसाइटी के इजलास से जिला कलेक्टर का खिताब। उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों को मुमकिन सहूलतों की फराहमी के इक़दाम किए जाएंगे। सहाफत को जमहूरियत का चौथा अहम सुतून माना जाता है और सहाफ़ी को समाज का एक जिम्मेदार शख्स समझा जाता है, क्योंकि सहाफ़ी अवाम और हुकूमत के दरमियान राब्ताकार का रोल अंजाम देता है। वो हुकूमती स्कीमात और पॉलिसियों को अवाम तक ले जाता है और अवामी मसाइल से हुकूमत को वाकिफ करवाने की अहम जिम्मेदारी भी अंजाम देता है। सहाफत में शानदार खिदमत अंजाम देने के बाद फौत हो जाने वाले सहाफ़ियों और वर्किंग जर्नलिस्टों की खिदमत को सराहने और इनके मसाइल की यकसुई करवाने के लिए निजामाबाद अर्बन जर्नलिस्ट मेमोरियल सोसाइटी का क़याम अमल में लाया गया और आज इस सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम जिला कलेक्टर ग्राउंड पर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने शिरकत की और अपने खिताब में उन्होंने तयक़ुन दिया कि मरहूम सहाफ़ियों के विरसा और मौजूदा वर्किंग जर्नलिस्टों को तालीम, तिब और दीगर शोबेजात में मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएगी। इस प्रोग्राम की सदारत सदर सोसाइटी जावेद पाशा ने की। इस मौके पर स्कूली तलबा ने जिला कलेक्टर की आमद पर इनको सलामी पेश की। जिला कलेक्टर ने अपने खिताब में इस बात का एतराफ़ किया कि सहाफ़ियों की खिदमत इंतहाई अहमियत की हामिल होती है और इनकी खिदमत को कतई नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो तमामी महकमेजात की खबरों की तरसील करते हैं और हुकूमती स्कीमात से अवाम को वाकिफ करवाने का अहम रोल अंजाम देते हैं। सहाफ़ी समाज की रीढ़ की हड्डी की तरह है, जिसके बगैर जिस्म का तसव्वुर भी मुहाल है। सहाफ़ी ज़िम्मेदाराना अंदाज में तमाम खबरों को मंज़र-ए-आम पर लाते हैं और समाजी तथहीर का अहम रोल अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी बरादरी को तालीमी, तिब और दीगर सहूलतों की फराहमी के लिए वो हुकूमत से सिफारिश करेंगे। इस प्रोग्राम की मेहमान एजाज़ी मेयर बल्दिया नीतो किरण ने भी सहाफ़ियों की खिदमत को काबिल कदर करार दिया और कहा कि सहाफ़ियों के बगैर समाज और सिस्टम अधूरा होता है। उन्होंने सहाफ़ियों को मुमकिन ताउन की फराहमी के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी का तयक़ुन दिया। इस मौके पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ज़िला निज़ामाबाद के सदर डॉक्टर जीवन रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि दौरे हाजिर में सहाफ़ती ताकत को नज़रअंदाज किया जा सकता है। उन्होंने अपनी जानिब से मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया। इस इजलास से लीगल एडवाइज़र राजेंद्र रेड्डी, IMA सेक्रेटरी डॉक्टर विशाल, एडिटर फ़िक्र जमहूर सैयद उस्मान अली, चीफ एडिटर मोमिन टाइम्स खालिद खान ने भी मुखातिब किया और सोसाइटी के क़याम पर ज़िम्मेदारान को दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मरहूम व अनजहानी सहाफ़ियों के अफराद ख़ानदान में हेल्थ कार्ड्स और मेडिकल किट्स की तकसीम अमल में आई। इस प्रोग्राम में नुमाइंदा राष्ट्रीय सहारा MA माजिद ने अहम व ज़िम्मेदाराना रोल अंजाम दिया। మార్నింగ్ లేచినప్పటి నుంచి నైట్ 12 వరకు కూడా, అంటే వేరే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఈవినింగ్ 6 7 వాళ్ళకి కుదరుతుంది, కానీ
జర్నలిస్ట్ అనే వ్యక్తిది తన యొక్క పేపర్ ప్రింట్ అయ్యేంత వరకు, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అయితే ఇంకా ఎప్పుడు 24 hours రన్నింగ్లో ఉండాలి. సో ఎప్పుడు ఏ న్యూస్ వస్తుందో, ఎటువైపు వెళ్ళాలనో అనే దాంట్లో వారు పనిచేసుకోవడం జరుగుతుంది. కానీ వారి యొక్క అంటే వారికి కావాల్సిన ఫెసిలిటీ సంబంధించిన చూసుకుంటే నేను చెప్పాలంటే చాలా తక్కువ. అంటే ఎప్పుడు కూడా న్యూస్ అందిద్దామనే దాంట్లో పరిగెడుతూనే ఉండడం జరుగుతుంది. సో అట్లాంటి వాళ్ళు ఈరోజు వారికి కూడా మా సహోదరులను స్మరించుకోవాలి, వారి యొక్క కుటుంబాలను ఆదుకోవాలి, వారి కుటుంబాల యొక్క బాగోగులు మనం చూసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నందుకు, ముఖ్యంగా సొసైటీగా ఏర్పడి మరి ఈ విధంగా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నందుకు నిర్వాహకులకు ప్రత్యేకంగా నేను అభినందన తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇందులో చిన్నపాటి ఏదైనా కూడా ఐఎంఏ తరఫు నుంచి వారికి మేము తోడుగా ఉన్నాం. నిజామాబాద్లో జర్నలిస్టులకు నిజామాబాద్లో ఉన్న డాక్టర్స్ మేము తోడుగా ఉన్నామనే ఉద్దేశంతో వారికి కార్డ్స్ ఇవ్వడం, నేను చూసాను ఇందాక ఒక మంచి డిజైన్తో చేసి మీకు ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా మేము ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో వారికి హెల్త్ కార్డు ఇవ్వడం అనేది మంచి చూపడినాము. ఎందుకంటే ఎక్కడైతే ఒక ఫ్యామిలీ బాధపడ్డదో ఆ ఫ్యామిలీకి సపోర్ట్ మేమంతా ఉన్నాము అన్న నమ్మకాన్ని కలిగించడం అనేది, అంటే మా అందరం కూడా సంఘ జీవనం, సంఘంలో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరం అంటే కొన్నిసార్లు విధి వంచి ఒక కుటుంబం కింద పడ్డా కూడా ఆ కుటుంబాన్ని మేము కాపాడుకుంటామని ఒక నమ్మకాన్ని ఇవ్వడం అనేది చాలా ముఖ్యం. అట్లాంటప్పుడే పనిచేసే వాళ్ళు ధైర్యంగా పనిచేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఐఎంఏ వాళ్ళు ఈ సందర్భంగా ఆ విధంగా ముందుకు రావడం చాలా గొప్ప విషయం. అయితే ఒక 2-3 విషయాలు నేను జర్నలిస్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఎప్పుడైనా సరే అంటే చాలా వరకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎట్లుంటుందంటే, అంటే నేను కొద్దిగా ఓపెన్ మాట్లాడుతున్నాను, ఏమనుకోకండి. అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఉద్యోగులు ఎంత ఫీల్ అవుతారంటే జర్నలిస్ట్తో ఎంతవరకు అంతవరకు ఉంటే బాగుంటుంది అని ఫీల్ అవుతారు. కానీ నేను గత 10 years చూస్తున్నాను, నాకు వీలైనంత వరకు జర్నలిస్ట్తో చాలా వరకు ఓపెన్గా మాట్లాడడం నాకు అలవాటు. అంటే లేదు అడ్మినిస్ట్రేషన్ విషయాలు కావచ్చు, లేదా ఇంకో విషయం కావచ్చు, అడిగిన దానికి ప్రాపర్గా ఆన్సర్ ఇవ్వడం కావచ్చు, లేదా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకోవడం కావచ్చు. ఈ విధంగా గత 10 years చూస్తున్నప్పుడు వారి ద్వారా నేను అనేక రకాల అంటే ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఏదైనా ఒక స్కీమ్ కావచ్చు, ఒక పథకం కావచ్చు, ఒక సమాచారం కావచ్చు, దాన్ని పబ్లిక్లోకి తీసుకెళ్ళడానికి జర్నలిస్టుల యొక్క సహాయం అనేది ఎంత అవసరం. అంటే వారి ద్వారా మనం వారి యొక్క సహాయం తీసుకుని ముందుకు వెళ్తే తప్పకుండా ఆ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ కావడానికి 100% అవకాశం ఉంటుంది. చాలా వరకు అంటే నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్ అప్పుడప్పుడు ఏమన్నా జర్నలిస్ట్ క్లోజ్ మాట్లాడినప్పుడు మీరు జర్నలిస్టులు అంత క్లోజ్ మాట్లాడుతున్నారు ఏంటంటే వాళ్ళు కూడా మాట్లాడే మనుషులే. ఎప్పుడైతే మనం తప్పకుండా ఫెయిర్గా ఉంటామో వాళ్ళ నుంచి ఫెయిర్గా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. निजामाबाद अर्बन जर्नलिस्ट मेमोरियल सोसाइटी की तश्कील के बाद पुलिस परेड ग्राउंड में खेलों का एहतमाम, कई स्कूलों के तलबा ने खेलों में हिस्सा लिया। कलेक्टर ग्राउंड में मुनाकिदा प्रोग्राम में मेयर बल्दिया के हाथों इनामात की तकसीम अमल में आई। प्रोग्राम में तेलुगु और उर्दू के कई सहाफियों ने शिरकत की। निजामाबाद अर्बन जर्नलिस्ट मेमोरियल सोसाइटी की कुछ दिन कबल ही तश्कील अमल में आई और सदर की हैसियत से जावेद पाशा का इंतखाब अमल में आया। इस सोसाइटी के मरहूम व अनजहानी सहाफ़ियों की खिदमत का एतराफ़ करते हुए इनके अफराद ख़ानदान की माली इमदाद करवाने और इनको तमाम सहूलतें फ़राहम करवाने का फ़ैसला लिया गया और साथ ही वर्किंग जर्नलिस्टों के मसाइल की यकसुई का भी फ़ैसला लिया गया। इस सिलसिले में सोसाइटी ने एक वसीतर लाहेअमल को ख़तयत दी और एक अहम प्रोग्राम 10 मार्च को ज़िला कलेक्टर ग्राउंड में मुनक्किद किया गया, जिसमें ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी, मेयर बल्दिया नीतो किरण, IMA सदर डॉक्टर जीवन रेड्डी के अलावा दीगर कई अहम मेहमानों ने शिरकत की। सोसाइटी की जानिब से एक दिन कबल यानी 9 मार्च को पुलिस ग्राउंड निजामाबाद में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए गए थे, जिसमें कई स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया और अपने शानदार खेलों का मुजाहरा किया। इनमें कामयाब तलबा को 10 मार्च को मुनक्किदा प्रोग्राम में इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। इन तलबा में मेयर बल्दिया नीतो किरण के हाथों इनामात की तकसीम अमल में आई। इस प्रोग्राम में सोसाइटी जनरल सेक्रेटरी के श्रीनिवास, नायब सदूर MA माजिद, गोविंद राजू, साई प्रसाद, P शेखर, खाजिन, सुभाष वाघमारे के अलावा दीगर शरीक थे। उर्दू सहाफ़ियों में अशफाक अहमद खान पापा, निजामाबाद टाइम्स, मोहम्मद अफजल खान परवाज TV, जीशान रिजवी रोशनी TV,
बालिग अहमद मुंसिफ, अतीक अहमद रहनुमाए दक्कन, रफीक शाही ललकार, सैयद उस्मान अली फिक्र जमहूर, सैयद यासीन अली अनवार दक्कन, लतीफ़ अली मुद्दीन तबसरा, मोहम्मद आरिफ अली अवाम टीवी, अकील अहमद नियाजी एक्सप्रेस न्यूज़, सोहेल खान UNN 24, M.A. गफ्फार सहाफ़ी दक्कन भी शरीक थे। సమాజంలో ఆర్థికంగా రాజకీయంగా అది ఏ రంగమైనా కానివ్వండి, వైద్య, సినిమా, క్రీడ, ఏ రంగం తీసుకున్నా కూడా ప్రజల వరకు మారుమూలలో ఉన్నటువంటి చిన్న పూరి గుడిసె వరకు కూడా ఆ సమాచారం వెళ్ళాలి అంటే మీడియాకి ప్రజల మధ్యలో ఉన్న వారధులే జర్నలిస్టులు. వారు చేస్తున్నటువంటి ఈ పని ఏదైతే ఉందో చాలా ఉన్నతమైనటువంటి పని. ఎందుకంటే వారి గట్స్ని మనం మెచ్చుకోవాలి. అక్కడ ఇలాంటి పరిస్థితి ఉన్నా సరే, మన కరోనా చూసుకున్నా, లేదంటే ఏదైనా ఎక్కడైనా అగ్ని ప్రమాదం జరుగుతుందో, లేదంటే అక్కడ గుండెలు దాడి చేశారనో, అది ఎలాంటి సమాచారం అయినా సరే పరిగెత్తి వెళ్ళి వాళ్ళ ప్రాణాలకు తెగించి మరి ఏ మూలమైనా సరే తీసుకొని అక్కడ సమాచారాన్ని అంతా సేకరించి మరి మన వరకు చేరవేస్తున్నారంటే నిజంగా ధైర్యానికి మనము హ్యాట్స్ చెప్పాలి జర్నలిస్టులందరికీ కూడా. ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు జర్నలిస్టులకి మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది. కాకపోతే చక్కగా వాడుకొని ప్రజలను మేల్కొల్పే దిశగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా కృషి చేయాలి, చేస్తున్నారు, ఇక ముందు కూడా చేయాలని చెప్పేసి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. మరి ఈ సొసైటీ ద్వారా మరి ఇన్ని రోజులకి మీరు ఇలాంటి చక్కని కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం, ఎవరైతే వివిధ కారణాల వల్ల, కరోనా వల్ల కానివ్వండి, వివిధ కారణాల వల్ల ఎవరైతే ప్రాణాలు కోల్పోయారో 25 మందికి కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తా ఉన్నాను. వారందరి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలి. भैंसा के फसादात एक सोची समझी साजिश। भैंसा से हिंदुओं को कश्मीर की तरह बाहर निकालने का मंसूबा। MIM के मुलविस होने का MP डी अरविंद ने इल्जाम आयद किया और रियासती वज़ीर आला KCR और रियासती वजीर KTR को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अब गंगा जमनी तहजीब की बातें छोड़ दो और हिंदुओं का ख्याल करो। रियासती BJP के कायदीन ने निजामाबाद MP डी अरविंद और आदिलाबाद MP बाबूराव की क़यादत में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना से मुलाकात की और इनको एक शिकायती मकतूब हवाले करते हुए भैंसा फसाद की बारीकबीनी से तहकीकात करवाने और खातियों की शनाख्त करते हुए इबरतनाक सजाएं देने का मुतालबा किया। बादिज़ान सहाफ़ियों से बात करते हुए निजामाबाद MP डी अरविंद ने भैंसा फसाद को मुनज़्ज़म साजिश करार दिया और कहा कि भैंसा में हिंदुओं के साथ जालिमाना रवैया इख्तियार किया जा रहा है और कश्मीर की तरह भैंसे से भी हिंदुओं को निकालने की साजिश की जा रही है। इसमें मुकामी मजलिसी कायदीन शामिल है। MP डी अरविंद ने कहा कि मजलिसी कायदीन को TRS हुकूमत और पुलिस का मुकम्मल ताउन हासिल है, जिसकी वजह से मजलिस हिंदुओं पर मजालिम ढा रही है और इसके हौसले बुलंद है। उन्होंने कहा कि इस ताज़ा फसाद के सिलसिले में 2 काउंसलर्स को गिरफ्तार किया गया है, जिनके ताल्लुक से मालूम हुआ है कि वो महाराष्ट्र के तड़ीपार है। उन्होंने सवाल किया कि महाराष्ट्र के तड़ीपार यहाँ पर कैसे क़यादत कर रहे हैं और TRS हुकूमत आखिर क्या कर रही है। MP डी अरविंद ने कहा कि रियासती हुकूमत भैंसे के मुतासिरा हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर रही है और जब वो कुछ करना चाहते थे तो इनको किसी मुजरिम की तरह गिरफ्तार कर लिया गया और इनको घर में महरूस करते हुए भारी पुलिस जमीयत को मुतयन किया गया। उन्होंने कहा कि मुझे रोका गया, चलो ठीक है, मगर रियासती वज़ीर आला KCR और रियासती वजीर KTR को तो वहां जाकर हालात का जायजा लेना चाहिए था। MP डी अरविंद ने सख्त अल्फाज में KTR को तनकीद का निशाना बनाया। ये कम्युनल राइट जो भी हो रहा है ये पूरा प्लान्ड है, शेड्यूल्ड है। MIM पार्टी इसके पीछे है और TRS और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इसका सपोर्ट में है। हर हिंदू को भैंसा से निकलने का साजिश है। जो कश्मीर में हुआ डिकेड्स पहले वो फिर भैंसा में करना चाह रहे हैं। ये खुली बात है, ये दिख रहा है। पुलिस लास्ट टाइम जो 2020 जनवरी में उतने बड़े पैमाने पे कम्युनल रेड जब हुए, आज तक एक आदमी को भी जो रियल कल्प्रिट है आज भी जेल में नहीं है। सब लोग वही लोग म्युनिसिपैलिटी में काउंसलर बने पड़े हैं, चेयरमैन बने पड़े हैं। वो जाबिर अहमद जो ये सबके साजिश के पीछे है जो आदमी, उसका आज तक कुछ ये गवर्नमेंट उसके पीछे कुछ पनिश भी नहीं किया उसको। वो भी खुली आज का दिन भी वार्निंग देते फिरते रहता सबको। ये खुली बात है, हिंदुओं को भैंसा से निकाल देने का साजिश है। इसके लिए KCR का सरकार पूरा सपोर्ट MIM को कर रहा है। जो दो काउंसलर आज अरेस्ट किए, जैसा मेरे को समाचार है
वो भी कितना देर अरेस्ट रखेंगे, उनको कितना देर जेल में रखेंगे, वो देखने की बात है। वो दोनों भी महाराष्ट्र से तड़ी पार किए गए लोग हैं, दोनों भी। उन लोगों को तेलंगाना में लेके आकर एक पॉलिटिकल पार्टी में टिकट देकर MIM से काउंसलर भी कर रहे हैं। क्या कर रहा है केसीआर सरकार? और मुझे आज पैंसा जाने नहीं दिए, परसों रात में उनको हाउस अरेस्ट करके रखे। मेरे घर के सामने 100 पुलिस लोगों को, 100 से ज्यादा पुलिस लोगों को लगाए, पुलिस पर्सनल को लगाए। क्यों मैं क्रिमिनल दिख रहा हूँ क्या? आप ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा भाई। केसीआर को कौन रोक रहा भाई? बाहर जा, उधर पैंसा जाने। केसीआर जाके देखो, आप देखो KTR क्यों नहीं जा रहा, जाके देखो। पिछले साल भी नहीं गए। वो लोग गए तो भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता क्या? ठीक है, अरविंद गए तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम सिचुएशन हो सकता है। केसीआर गए तो भी होता क्या? कब निकलता बाहर केसीआर फार्म हाउस से? ये KTR किसको कहानियां बताए, ट्वीट करते रहता, गंगा जमुना तहजीब वंकाए दोड़काए सब ट्वीट करते रहता, फलाना ढिंगाना सब बकवास करते रहता ट्वीट पे। जाओ लो, आपका बाप का हेलीकॉप्टर लो, जाओ बैंसा जाओ, सिचुएशन एनालाइज करो। जो भी कल्प्रिट्स है MIM वाले, आप हिंदू नहीं है क्या KTR? आपका बाप हिंदू नहीं है क्या? जाके जो भी हिंदुओं का मर्डर करे, सबसे ज्यादा मैं चैनल्स को बोलना चाह रहा हूँ, जर्नलिस्ट को इंजुरीज ज्यादा हुए। एक जर्नलिस्ट सीरियस है, जर्नलिस्ट एवरी न्यूज चैनल हैज टू टेक इट अप। लेट योर मैनेजमेंट एक्ट इंडिपेंडेंटली। ये पूरा एक मीडिया लेना चाहिए इसको। ये KTR क्यों नहीं जा रहा है, KCR क्यों नहीं जा रहा है बैंसा को? इसका जवाब दो। पहली बात, तालीम हमारा बुनियादी हक है और इस हक को फराहम करना कॉलेज इंतजामिया की जिम्मेदारी है। गिरिराज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और उर्दू मीडियम के तलबा का एहतजाज। उन्होंने बताया कि इनके पास पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर मौजूद नहीं है, लिहाजा इनकी तालीम अधूरी है और इस मजमून में फेल हो जाने का खदशा लाहक है। गिरिराज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उर्दू मीडियम के तलबा व तालिबात ने आज एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए फौरी पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर का तकर्रुर अमल में लाने का मुतालबा किया। तलबा ने बताया कि इनका तालीमी साल खत्म होने के करीब है। तमाम मज़ामीन के लेक्चरर्स मौजूद है, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर की अदम मौजूदगी की वजह से इनको मुश्किलात का सामना हो रहा है। तलबा ने बताया कि अब तक इनकी पॉलिटिकल साइंस की कोई क्लास नहीं ली गई, लिहाजा इस मजमून में इनकी कोई तैयारी नहीं है, जिसकी वजह से इनको आइंदा सेमेस्टर जो कि अप्रैल में मुनक़िद होगा, इसमें पॉलिटिकल साइंस के मजमून में फेल हो जाने का खतरा लाहक है। इस मजमून के लेक्चरर काफ़ी अरसे से गैर हाजिर है, इनकी सेहत नासाज होने की इत्तला है, लिहाजा तलबा ने मुतबादिल लेक्चरर के तकर्रुर का मुतालबा किया। तलबा ने बताया कि इस सिलसिले में कॉलेज के प्रिंसिपल से 15 दिन कबल नुमाइंदगी की गई थी और मुतालबा किया गया था कि इनको फेल होने से बचाने के लिए मुतबादिल लेक्चरर का इंतज़ाम किया जाए, लेकिन इनके इस मुतालबे को नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसकी वजह से इस मजमून में तैयारी अधूरी ही रह गई। लिहाजा मजबूरी के आलम में आज एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और प्रिंसिपल से एक बार फिर नुमाइंदगी की गई। तलबा ने कहा कि तालीम इनका बुनियादी हक है और हक की फराहमी कॉलेज इंतजामिया की जिम्मेदारी है, लिहाजा कॉलेज इंतजामिया फौरी पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर का तकर्रुर अमल में लाए। हमारा मुतालबा ये है कि हमारे पास PS की क्लास नहीं हो रही, क्योंकि हमारे मैडम की तबीयत ख़राब है और उनको आ भी नहीं सकते, तो इसलिए हमारी प्रिंसिपल सर से दरख्वास्त है कि दूसरे लेक्चरर को इंतखाब करे। हम दरख्वास्त भी दे चुके हैं, दरख्वास्त देकर भी तकरीबन 1 महीने का अर्सा गुजर गया, मगर प्रिंसिपल सर ने उसके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं लिया। तो हमारी दरख्वास्त है प्रिंसिपल सर से और कॉलेज के तमाम लेक्चरर से कि PS की क्लास के लिए कोई लेक्चरर को मुकर्रर करे। तालीम हमारा हक है, हमारे गिरिराज गवर्नमेंट कॉलेज तालीम हमारा हक है। हम लोग गिरिराज गवर्नमेंट कॉलेज से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे यहाँ पर पूरे तमाम क्लासेस हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक क्लास नहीं हो रही है जो पॉलिटिकल साइंस है। हमारे कॉलेज में सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर मौजूद नहीं है। हमारे इंटरनल एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमको कोई क्वेश्चंस नहीं दिए, ना कोई एक सिलेबस समझाए, कुछ नहीं हुआ हमको। और हमारा ये डिमांड है कि हमारे इस कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट लाया जाए। नवीपेट मंडल के मौजे फतेहनगर में बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर की सालगिरह के मौके पर वॉलीबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम। आखिरी दिन इनामी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें नंदीपेट SI याकूब ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इनके हाथों इनामात की तकसीम अमल में आई। उन्होंने कहा कि हौसलों की ही जीत होती है, इसलिए नौजवान अज़्म व हौसले से
हालात का मुकाबला करे और कतई मायूस न हो। नवीपेट मंडल के मौजे फतेहनगर में बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की सालगिरह के मौके पर वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया था। इस टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब में नवीपेट सब इंस्पेक्टर याकूब ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस टूर्नामेंट का शकील आमिर युवा सेना के सदर ताहिर बिन जाफर ने एहतमाम किया था। फाइनल में वीराना गुट्टा की टीम ने कामयाबी हासिल की और फातेह टीम को 5,555 रुपये इनाम में दिए गए, जबकि दंडी गुट्टा की टीम दूसरे नंबर पर रही और उसको 2,222 रुपये का दूसरा इनाम दिया गया। ताहिर बिन जाफर ने बताया कि टूर्नामेंट शानदार पैमाने पर खेला गया। जुमला 15 टीमों ने हिस्सा लिया और कई दिलचस्प मुकाबले देखने में आए। खिलाड़ियों ने उम्दा खेल का मुजाहरा किया। मेहमान खुसूसी एसआई याकूब ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली तमाम टीमों की सताइश की और कहा कि शिकस्त से 2-4 होने वाली टीमों को मायूस होने की कतई जरूरत नहीं है, बल्कि इनको पहले से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और खेल में मजीद बेहतरी लानी चाहिए और एक नए अज़्म व हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि नौजवानों को खेलों में भरपूर दिलचस्पी लेनी चाहिए, क्योंकि खेलों से न सिर्फ तफरीह हासिल होती है बल्कि साथ ही जिस्मानी व जहनी चुस्ती पुर्ती भी हासिल होती है और इंसान चाक व चौबंद रहता है। ऐसा याकूब ने नौजवानों में बढ़ते हुए खुदकुशी की मजम्मत की और कहा कि खुदकुशी एक बुज़दिलाना अमल है और इससे बचना लाजमी है। मसाइब व मुश्किलात का डटकर मुकाबला किया जाए और जिंदगी को पूरे अज़्म व हौसले से जिया जाए। मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है और हर इंसान की ज़िंदगी में अंधेरे के बाद ज़रूर उजाला होता है। ज़रूरत है कि इस उजाले का सब्र के साथ इंतज़ार किया जाए। इस इनामी तकरीब में नायब सरपंच जिया के अलावा मुकामी अफराद मुजफ्फर अब्दुर्रहमान के अलावा नौजवान कायदीन इम्तियाज़ अकबर और दीगर मौजूद थे। బాగా దృఢత్వంగా తయారైతే మనం మానసికంగా కాకుండా శారీరకంగా మన నాలెడ్జ్ కూడా పెరుగుతుంది। గ్రామ స్థాయి నుండి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు క్రీడాకారులను తయారు చేయాలంటే మనము మండల స్థాయి గ్రామ స్థాయి నుంచి క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించి టోర్నమెంట్లు నిర్వహించినట్లయితే వాళ్ళు రాష్ట్ర స్థాయికి పోగలుగుతారు। వాళ్ళకు మనము గ్రామ స్థాయి నుంచే ప్రోత్సహించవలసిన బాధ్యత మనకు ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి గ్రామంలో ఖచ్చితంగా క్రీడలను ఏర్పాటు చేయాలి। క్రీడలు అనేది ఇప్పుడు సర్వసాధారణం ఏంటంటే ఇళ్లలో సెల్ ఫోన్లో ఆడడం జరుగుతుంది। మనం మొత్తం క్రికెట్ కానీ ఏదైనా కానీ మన తల్లిదండ్రులు ఎక్కువగా ఏం చేస్తున్నారంటే సెల్ ఫోన్ గేమ్స్ మాత్రం ఆడిపిస్తున్నారు। మా పిల్లలకి ఏమో దెబ్బలు తగులుతాయేమో, బయటికి పోతే ఏమైనా అవుతుందేమో అన్న తల్లిదండ్రులు అనేది ఎక్కువ ప్రోత్సహించట్లేరు। అట్లా కాకుండా ఖచ్చితంగా క్రీడలు అనేది నేర్పించాలి, అప్పుడే దృఢంగా ఉంటారు। ఇప్పుడు మనం ఏదైనా చదువుకునే క్రమంలో ఏదైనా ఇబ్బందులు వచ్చినా అనుకో మనకు మానసిక ఒత్తిడి తట్టుకోలేక ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నాం। అదేంటంటే మనం దృఢంగా లేకపోవడం వల్లనే అట్లాంటి జరుగుతున్నాయి। చాలా ముఖ్యంగా క్రీడలు అయినట్లయితే మనము ఏ క్రీడాకారు కూడా ఆత్మహత్యలు అనేది చేసుకోడు, మంచిగా స్పోర్టివ్గా ఉంటాడు। ఎటువంటి ఇష్యూను కూడా స్ట్రెస్లో కూడా అధిగమించి ముందు రాణించగలుగుతారు। కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు క్రీడలు नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर सेंटर आपकी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम मौजूद हैं। निजामाबाद और जिले की आवाम के लिए पहली बार इंतहाई कम खर्च में बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। कारपोरेट हॉस्पिटल्स में जबरदस्त शोहरत हासिल करने वाला हॉस्पिटल नोवा लाइफ हॉस्पिटल, जहां आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नवीन मालू स्पेशलिस्ट अर्थो बोन्स जॉइंट प्लेसमेंट सर्जन, डॉक्टर दीप मालू गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर एम बिहारी रेड्डी न्यूरो फिजिशियन, डॉक्टर विश्व तेजा जनरल फिजिशियन क्रिटिकल केयर मेडिसिन डायबोलॉजी, डॉक्टर प्रवीण कुमार एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर प्रभाकर गुरला जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जन, डॉक्टर कमाल मुशरम यूरोलॉजिस्ट एंडोलॉजिस्ट लेप्रोस्कोपी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, डॉक्टर जे धनालक्ष्मी दांतों की माहिर डॉक्टर। निजामाबाद में एक शानदार इमारत में अपनी तिब्बी खिदमत को जारी रखे हुए नोवा लाइफ हॉस्पिटल 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल, जहां आईसीयू 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। इंतहाई जदीद व असली आलात से आरास्ता वसीअ और ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत की सहूलत, हादसात में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है।
इसके अलावा वेंटिलेटर, एक्सरे, डायलिसिस सेंटर, लैब की सहूलत भी मौजूद है। फार्मेसी और हंगामी हालात में एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जाती है। तो फिर रब्त पैदा कीजिए। नोआ लाइफ सुपर स्पेशलिटी एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, नजदीक किडनी सेंटर, सरस्वती नगर, निजामाबाद। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। क़ल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज़ आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मुनाफे में चलने वाले बैंकों को खानगी शोबे के हवाले करने का मरकजी हुकूमत का मंसूबा अफसोसनाक व हैरत अंगेज है। इस मंसूबे की मुखालिफत की जाएगी। AITUC जिला सेक्रेटरी ओमैया का बयान। AITUC के दफ्तर में 15 और 16 के बैंक मुलाजमीन के मुल्कगिर एहतजाज के तशहीरी पोस्टर की रस्म इजरा अमल में लाई गई। AITUC के दफ्तर में बैंक मुलाजमीन की मुल्कगिर हड़ताल के तशहीरी पोस्टर की रस्म इजरा अमल में आए। इस मौके पर AITUC के जिला सेक्रेटरी ओमैया ने अपने बयान में कहा कि मरकजी हुकूमत की मजूल पॉलिसियों से मुल्क का हर शोबा और हर महकमा मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत का जहन निजी कारी की तरफ मायल है। वो कई अहम महकमाजात को खानगी अफराद के हवाले कर देने का मंसूबा रखती है, जिससे मुल्क का इंतजामी निज़ाम दरहम बरहम होकर रह जाएगा और मुल्क में मखसूस सरमायादार खानदानों की इजादारी हो जाएगी और अवाम गैर महसूस तौर पर इन सरमायादार खानदानों की गुलाम बन जाएगी। ओमैया ने बताया कि मरकजी वजीर खजाना मेथोज निर्मला ने वाज़े तौर पर ऐलान किया है कि मुल्क के बैंकों और LIC को खानगी शोबे के हवाले किया जाएगा। 1969 में उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने बैंकों को कौमी बैंक का मौक़ूफ़ दिलाया था, जिसके बाद से अब तक ये बैंक कौम की मिल्कियत रहे हैं। लेकिन अब मरकजी हुकूमत इन बैंकों को सरमायादार खानदानों के हवाले करने का मंसूबा रखती है, जो कि सरासर गलत अमल है। इसकी मुखालिफत में बैंक मुलाजमीन के साथ AITUC भी एहतजाज का हिस्सा बनेगी और बैंक मुलाजमीन के शाना बशाना एहतजाज में शामिल रहेगी और हुकूमती मंसूबों के खिलाफ आवाज़ उठाएगी। ओमैया ने कहा कि मुल्क के बैंक मुस्तहकम हालत में है और इनसे अब भी 85,000 करोड़ था 1 लाख करोड़ तक की आमदनी हासिल हो रही है। ऐसे मुनाफत बख्श बैंकों को खानगी शोबे के हवाले करना हैरत अंगेज बात है, जिसके खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। इस मौके पर नरसिंह राव, सुधाकर, रंजीत प्रकाश और दिगर मौजूद थे। 15-16 తేదీల్లో బ్యాంక్ ఉద్యోగులు ఇచ్చినటువంటి జాతీయ సమ్మె పిలుపును AITUC జిల్లా సమితి పక్షాన సంపూర్ణ సంఘీభావాన్ని మద్దతును తెలియజేస్తా ఉన్నాం। మరి మోడీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక్కొక్కటిగా మొత్తం ఈ దేశ బ్యాంకులన్నింటినీ కూడా ప్రైవేట్ వ్యక్తుల చేతుల్లో పెట్టేటటువంటి ఒక ప్రక్రియ ప్రారంభించింది, చేస్తూ ఉన్నారు। 69 కంటే ముందు ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పటికంటే ముందు
బ్యాంకులన్నీ కూడా ఈ దేశంలో ప్రైవేట్ వ్యక్తుల చేతుల్లో, పెట్టుబడిదారుల చేతుల్లో ఉండేవి. మరి ఆనాడు బ్యాంకులు సామాన్య ప్రజానీకానికి, మధ్యతరగతి ప్రజానీకానికి సేవలు అందించాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో, అందరికీ సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఏఐటీయూసీ బ్యాంకు ఉద్యోగులు ఈ ఇద్దరు కూడా సంయుక్తంగా పోరాడి बैंकुల జాతీయకరణను ఆ రోజు ఉన్నటువంటి ప్రధానమంత్రి గారిని ఒప్పించి भैंसा फसाद के दौरान सहाफती खिदमत में मसरूफ सहाफियों पर कातिलाना हमला तशवीशनाक। हुकूमत इस मामले की बारीक बीनी से तहकीकात करवाए और खातियों को इबरतनाक सजाएं दे। बिरकुर प्रेस क्लब की जानिब से सहाफियों ने तहसीलदार को मुतालिबाती महजर पेश किया और हुकूमत से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। कहा कि सहाफियों पर हमले शर्मनाक बात है। बिरकुर मंडल मुस्तकर पर सहाफियों ने मुकामी तहसीलदार गणेश को एक मुतालिबाती महजर पेश किया, जिसमें मुतालबा किया गया कि भैंसा फसादात के दौरान अपने फराइज में मशगूल सहाफियों पर हमला करने वाले खातियों की शनाख्त की जाए और इनको सख्त इबरतनाक सजा दी जाए। सहाफियों के इस वफद में बिरकुर प्रेस क्लब के सदर प्रवीण, नायब सदर वंशीधर गुप्ता, सेक्रेटरी गंगाराजू के अलावा दिगर सहाफी वेंकटेश्वरलू, गंगाराम गंगाधर, साई पंडारी श्रीनिवास और रवि भी शरीक थे। इस मौके पर प्रेस क्लब बिरकुर के नायब सदर ने मुतालबा किया कि भैंसा में सहाफी खिदमत अंजाम देने वाले सहाफियों पर हमला बुज़दिलाना है। सहाफी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में मसरूफ थे और इस दौरान इन पर हमला करना और इनको जख्मी कर देना एक अफसोसनाक बात है। उन्होंने कहा कि सहाफी अहम समाजी खिदमत अंजाम देता है, वो अवाम और हुकूमत के दरमियान राब्ता का रोल अंजाम देता है और हसास सूरत हाल और मसाइल से बर वक्त वाकिफ करवाता है। इन हालात में अहम खिदमत की अंजामदही के दौरान सहाफियों पर हमला तशवीशनाक है। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि इस मामले की बारीक बीनी से तहकीकात करवाई जाए और खातियों को इबरतनाक सजाएं दी जाए ताकि फिर कोई सहाफियों पर हमले की जसारत न कर सके। బాయిన్సాలో జర్నలిస్టులపై జరిగిన అల్లరి ముక్కల దాడులకు నిరసనగా బీర్కూర్ ప్రెస్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టి జర్నలిస్టులకు రక్షణ కల్పించాలంటూ తహసీల్దార్ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా విధి నిర్వహణలో వార్తల కవరేజ్కి వెళ్ళినందుకు వర్గం వారు జర్నలిస్టులపై అమానుషంగా దాడి చేసి వారికి ఇబ్బందులకు గురి చేయడం సమంజసం కాదు। దీనిపై వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫోర్త్ ఎస్టేట్గా నిలుస్తున్న జర్నలిస్టులకు రక్షణ కల్పించే విధంగా చర్యలు తీసుకొని वारिनी वेंटने अरेस्ट చేయాలని జర్నలిస్టుల తరఫున మేము కోరుతున్నాము। बालकोंडा मंडल के मौजे नागापुर में 7 लाख की लागत से सीसी रोड और ड्रेन के कामों का एमपीपी लावण्या के हाथों संगे बुनियाद। उन्होंने कहा कि हल्का असम्बली बालकोंडा में रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की सरपरस्ती में बेशुमार तरक्याती काम जारी है। वो रियासती हुकूमत से भारी फंड्स हासिल कर रहे हैं। लावण्या और दीगर कायदीन ने रियासती वजीर से इजहार तशक्कुर किया। बालकोंडा मंडल के मौजे नागापुर में NREGS के 5 लाख के फंड से सीसी रोड की तामीर के लिए और एमपीपी फंड के 2 लाख की मालियत से सीसी ड्रेन की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा गया। इस प्रोग्राम में एमपीपी लावण्या लिंगागौड़, मंडल TRS सदर बदम प्रवीण रेड्डी, वाइस एमपीपी श्रीकांत यादव, नागापुर सरपंच पेद्दलमना और दिगर शरीक थे। इस मौके पर एमपीपी लावण्या ने कहा कि रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी हल्के असम्बली बालकोंडा की हमाजहत तरक्की के लिए कोशां है और मुख्तलिफ स्कीमात के तहत रियासती हुकूमत से भारी तरक्याती फंड्स हासिल कर रहे हैं और बालकोंडा के हर मंडल और हर मौजे में तेज रफ्तार तरक्याती काम जारी है, जिसके लिए हम रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी के ममनू व मशकूर है। इसके अलावा बेशुमार फलाही स्कीमात पर भी बालकोंडा में मौसर अमलावरी की जा रही है और अवाम को इन फलाही स्कीमात से मुस्तफिद करवाया जा रहा है। लावण्या ने कहा कि इस हलके में अब तक करोड़ रुपये मालियाती तरक्याती व फलाही काम रियासती वजीर ने अंजाम दिए हैं और कई काम अब भी जारी है और आगे भी मजीद कामों के लिए मंसूबा तैयार है और भारी फंड्स हासिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अवाम की तवक्कात के मुताबिक कामों को मजीद तेज रफ्तार बनाया जाएगा। इस प्रोग्राम में किसान मंडल कोऑर्डिनेटर N राजेश्वर, नागापुर एमपीटीसी नारायण, नायब सरपंच A महिपाल और दिगर शरीक थे। इख्तिताम से काबिल हेडलाइन। निजामाबाद अर्बन जर्नलिस्ट मेमोरियल सोसाइटी की जानिब से अहम प्रोग्राम, जिला कलेक्टर की शिरकत। उन्होंने सहाफियों के मसाइल की यकसुई करवाने और मुमकिन सहूलतें फराहम करने का तयक़ुन दिया। निजामाबाद अर्बन जर्नलिस्ट मेमोरियल सोसाइटी की जानिब से खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए गए थे। कामयाब खिलाड़ियों में कलेक्टर ग्राउंड में मुनक्किदा प्रोग्राम में मेयर बल्दिया के हाथों इनामात की तकसीम अमल में आई।
गिरिराज डिग्री कॉलेज उर्दू मीडियम में पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर की अदम मौजूदगी, तलबा तशवीश का शिकार। लेक्चरर के तकर्रुर का मुतालबा करते हुए तलबा ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। कहा कि इस मजमून में हमारी तैयारी सिफर है। नौजवानों में खुदकुशी का रुझान तशवीशनाक। जिंदगी जीने के लिए होती है, इसका खात्मा गुनाह है, लिहाजा अज़्म हौसले के साथ हालात का मुकाबला किया जाए। वॉलीबॉल टूर्नामेंट फतेहनगर की इनामी तकरीब से नवीपेट एसआई याकूब का खिताब। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।